लेकिन हम जब पूजा करते हैं तो बोलते हैं पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, सब कुछ कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्बुद्धि हो। ऐसी किस पूजा में होता है, मुझे बताइए ना। ये हिंदू धर्म की पूजा में ही होता है, और किसी पूजा में नहीं होता है जहां पे विश्व की शांति की कामना एक घर में बैठे बैठे यज्ञ और हवन करते की जाती हो। बताइए ये कहाँ होता है। दीपक, आपने राकेश जी को बहुत लंबा चौड़ा बोलने के लिए मौका दिया, तो मुझे भी कम से कम थोड़ा उतना वक्त तो आप देंगे। राकेश जी जो बातें कह रहे हैं, आज कम से कम राकेश जी ने ये तो माना कि सावरकर ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में फर्क है। यह बात स्पष्ट है। दूसरी बात, उन्होंने मेरी इस बात को भी तस्दीक कर दी कि लाला लाजपत राय ने 1922 में भारत के विभाजन की बात की थी। दो बिल्कुल स्पष्ट है। तीसरी बात, मैं राकेश जी को बताना चाहता हूं हिंदू धर्म है क्या। हिंदू धर्म वो है कि न धर्मो न चरथो न कामो न मोक्षम, न मंत्रम न तीर्थो न वेदा न यज्ञ तत्चित आनंद। तो कम से कम आरएसएस के लोगों को यह समझना चाहिए कि हिंदू धर्म है क्या। वो कहता है न तीर्थ न मोक्ष न धर्म न काम न वेद न यज्ञ। लेकिन आज अगर आप जरा सा भी किसी के बारे में कुछ भी आलोचना कर दीजिए तो आरएसएस के लोग खड़े हो जाते कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। तो फिर ये बात जो हमारे उपनिषद में थी। एक मिनट राकेश जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। राकेश जी, आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। गलत बात आप क्या बोल रहे हैं। ये कोई भी परिभाषा हिंदू धर्म की अंतिम परिभाषा नहीं है। राकेश जी, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं हिंदू धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं है। इस देश के अंदर भगवान राम को लेकर कम से कम 100 कथाएं हैं। आप उनमें से सिर्फ एक कथा को लोगों से जोड़ना चाहते हैं और दूसरी कथा कहने वालों को आप सूली पर चढ़ा देना चाहते हैं। ये आपका आरएसएस का विचारधारा है। आप सलमान जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप सलमान खुर्शीद को फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जब हिंदू धर्म को लेके किताब पूरी की पूरी लिख देते हैं तो आप बाबा साहब अंबेडकर को गले लगाने की बात करते क्यों करते हैं भाई। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने जो बात हिंदू धर्म के बारे में कही थी, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, इतनी बड़ी बात की, और मृत्यु के पहले उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। तो फिर आप बाबा साहब अंबेडकर को भी निकाल दीजिए इस देश से। आप कभी क्या आरएसएस ये तय करने की कोशिश करेगा कि हजारों साल तक इस देश के अंदर जो दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार किया गया, जो इंसान से बदतर जिंदगी उनकी कर दी गई, क्या आज तक आरएसएस ने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया? तब बाबा साहब अंबेडकर 1927 में। 10 सेकंड राकेश जी, मुझे अवनी जय जी के पास जाना है। आधे घंटे से खामोश बैठे हुए हैं। राकेश जी 10 सेकंड से बाहर जा रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1927 में चौधार तालाब का आंदोलन किया, तब आपके लोग खड़े हो गए। जब हिंदू कोर्ट बिल आया तो आपके लोग खड़े हो गए। सुन लीजिए आशुतोष जी, मुझे कहीं जाना है डिबेट में। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना सलमान खुर्शीद से करके बाबा साहब अम्बेडकर आपने जो अपने मन में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति घृणा है उसे व्यक्त किया है। बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू समाज को सुधार करना चाहते हैं। सुधार की सारी बातें गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर आप बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना सलमान खुर्शीद से कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर किताब लिखी है, उससे आप सहमत है असहमत है? बाबा साहब अम्बेडकर पर मैं पढ़ चुका हूँ। कौन सी किताब पे आपको कब बहस करनी है? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म बताइए, जवाब दीजिए। तो हिंदू धर्म को नष्ट करने की बात की है। मैं तो कहता सुधारक नहीं थे आप सुधार की प्रक्रिया को तेज करना, सुधार नहीं होने पर उसकी आलोचना करना और हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को आईएसआई से तुलना करना, दोनों समान करना चाहते हैं। आपसे उम्मीद है आप इतने संघ विरोधी हो गए, आप इतने संघ विरोधी गए, हिंदू समाज को आईएसआई के खाते में डालना चाहते हैं। वोट बैंक है वो वोट आपको ठीक है। मैं सीधे अवनी जय जी के पास चलता हूँ। अवनी जय जी माफी के साथ कि मैं आपके पास बहुत देर से आ रहा हूँ, लेकिन आपने आशुतोष जी के तर्क सुने। मुझे ये बताइए कि आशुतोष जी वही नहीं कह रहे हैं जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। वो कहते नहीं सलमान खुर्शीद ने ठीक नहीं कहा, लेकिन ये फैक्ट देखिए, ये तो इसी तरफ इशारा करते हैं। दीपक जी, मैं बड़ी साफ सीखूं, थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिएगा। बिल्कुल। ये आशुतोष जी के ज्ञान चक्षु जरा मैं खोल दूं
जिन बाबा साहब अंबेडकर को ये का नाम ले रहे हैं, बार बार कोट नहीं कर रहे, उन बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा है, हिंदू धर्म के बारे में तो इन्होंने कहा, लेकिन इस्लाम के बारे में क्या कहा है ये आशुतोष क्यों नहीं बताते? वो बताए ना एक बार, बड़े निसंकोच होकर बोले। और दूसरे सबसे बड़ी बात जो है, जो इन्होंने कहा कि सावरकर के बारे में बाबा साहब के क्या विचार थे, मैं 3 लाइनें सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिन्ना और सावरकर की तुलना करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के अपने शब्दों में बता रहा हूं, उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि इन दोनों राष्ट्रों को, यानी कि मुस्लिम और हिंदू, किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जिन्ना कहते हैं कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मुस्लिम कौम पाकिस्तान में रहे और हिंदू कौम हिंदुस्तान में। जबकि दूसरी ओर माननीय सावरकर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि भारत में 2 राष्ट्र हैं, परंतु हिंदुस्तान को 2 भागों में, एक मुस्लिमों के लिए और दूसरा हिंदुओं के लिए नहीं बांटा जाएगा। ये दोनों कौमें एक ही देश में रहेंगी और एक ही संविधान के अंतर्गत रहेंगी। ये बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, आशुतोष जी। और कहें तो मुस्लिम इस्लाम के बारे में या मुस्लिम धर्म के बारे में जो लिखा है, आपके बीच में नहीं बोला था ना मैं। देखिए दीपक जी, ये बाकी लोगों के बारे में कहते हैं कि बीच में मत बोले, और खुद बीच में बोलते हैं। ये सलमान खुर्शीद से लेके आशुतोष तक की यही आदत है दरअसल बेसिकली। मैं एक बात बड़ी साफ इसमें सलमान खुर्शीद अकेले नहीं है। ये मैं मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, और पहली बार नहीं कहा सलमान खुर्शीद ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आकर के अचानक एक रात उन्होंने बताया कि एक रात ऐसी हुई कि जिसमें सोनिया गांधी जी बहुत फूट कर रोई, जिसमें मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे बाटला हाउस एनकाउंटर में। वो इतना परेशान हुई कि फूट करके रोने लगी। वो यही कहा था सलमान खुर्शीद ने। सलमान खुर्शीद ही थे जिन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो वकील साहब जो संविधान की शपथ लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं दीपक जी, मैं 3-4 लाइनें और पढ़ करके सुनाऊंगा। एक भवानी प्रसाद मिश्र नाम के कवि हुए, जिनके बारे में जिनका संघ से, बीजेपी से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने क्या लिखा है? पहुंचे हैं धर्म प्रचारक दुनिया में, सेना के साथ साथ लेकर यह मिथ्या अहंकार करना है दीनों को सनाथ। लेकिन भारत के लोग गए बाहर, लेकिन सेना लेकर न गए। वे जहां गए इसलिए प्रेम के पौधे पनपे नए नए। वे शस्त्र नहीं ले बढ़े स्नेह सागर को लांघा आर पार, ना घुड़सवार या रथ नहीं, पादातिक थे उनके विचार। लंबी कविता है, मैं लंबी कविता आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन पूरे इस्लाम का प्रचार पूरे विश्व दुनिया में तलवार के आधार पर। अभी राकेश सिन्हा जी ने बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां तक हमारी सीमाएं थी। कैसे हो गए इस्लामिक राष्ट्र? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, चंगेज खां, खिलजी, तुगलक, ये सब आए, लगातार आक्रमण करते रहे भारत पर। कौन सा ऐसा एक राजा है, हिंदू राजा, जिसके दम पर हिंदुत्व को वो कह रहे हैं कि ISIS और बोको हरम से मिलता जुलता है? वो एक का नाम बता दें। मैं सिर्फ दीपक जी ये कह रहा हूं कि देश के लोगों को ये फिर से विचार करना चाहिए, जैसा पृथ्वीराज चौहान के समय में हुआ था कि अरे पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण हो रहा है तो हमें क्या, जयचंद जैसे लोग हैं। आज हमें सामूहिक रूप से ये सोचना पड़ेगा, तमाम जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग को तिलांजलि दे करके, विभाजन में बंट करके नहीं, एक होकर के सोचें कि ऐसी विचार जिसके हैं वो सिर्फ एक धर्म पर नहीं, पूरे समूचे भारत राष्ट्र पर आक्रमण कर रहा है, यहाँ की सोच पर आक्रमण कर रहा है।